नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारी अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। आइए और अमूल्य थैंक यू सर का सर। धन्यवाद करें सर। थैंक यू, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जिगेश भैया, बहुत वेलकम बहुत मनदीप धन्यवाद। भाई, वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सत श्री सौरभ अकाल। भैया, सत श्री जय अकाल, श्री बहुत बहुत राधे। धन्यवाद। जय जय माँ श्री राधे, भवानी, जय श्री राधे। प्रकाश शर्मा जय जी, माँ भवानी। जय भवानी, आपका जय बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। एक ऐसा दिन आज का जो हमारी लाइफ के अंदर यू टर्न लेके आ गया है। और डॉक्टर अमूल्य साहू जी अगर आज हमारे मंच के ऊपर या हमारे पास ना होते तो शायद मे भी हम लोग भी वैसा ही नेगेटिविटी फैलाते होते, जैसे ट्रेजर पंचायत वाले ग्रुप में लोग कुछ बैठे हैं ऐसे बेवकूफ लोग। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी परमात्मा समत बख्शे। ये बहुत बड़ा मंच है। जोगेश भैया, आपकी वजह से, नवदीप जी आपकी वजह से इस मंच ने पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजा रखा है, इस मंच ने। और इस मंच को जो संचालन करते हैं मेरे बड़े भाई जोगेश जी, जिनका सबसे बड़ा डिसिप्लिन, जैसे डॉक्टर मुल्ला साहू जी बोलते हैं, डिसिप्लिन को वो कायदे कानून के मुताबिक चलते हैं। और इस मंच को आगे लेकर के जाने वाले हमारे दोनों भाईजान विपिन भैया जी और सौरभ भैया जी, उनका कोटि कोटि प्रणाम, उनको धन्यवाद, उनका थैंक यू वेरी मच। मेरे लखविंदर भैया, जिन्होंने हर मंच से लोगों को खींच खींच करके इस मंच के ऊपर लेके आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्ध स्वरूप जैन सर, सभी लोग, प्रकाश शर्मा, हरजीत सिन्हा सर जी, समीर सिन्हा सर जी। देखिए दोस्तों, आपके इस मंच की मैं थोड़ी सी खूबसूरती बताना जरूर चाहूंगा, 3-4 मिनट आपके लूंगा मैं। हमें हर एक आदमी का अपना अपना जो कार्य है, अपना अपना जो काम है, चाहे टेक्निकल पार्ट है, चाहे इमोशंस पार्ट है, चाहे एक्साइटमेंट वाला पार्ट है, चाहे सिंपल नॉलेज देने वाला पार्ट है, वो हर अलग अलग पार्ट हम लोगों के सौंपे हुए हैं पूरी कोर टीम के मेंबर्स को। हर एक आदमी अपने अपने उस पार्ट को बखूबी निभा रहा है। लेकिन मुझे ये कभी कभी ताज्जुब होता है। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे भी करने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात। हर एक आदमी अपने आप में कोशिश करता है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, मैं बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हूं और मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। लेकिन कभी कभी वो भूल जाता है कि दुनिया इससे परे पड़ी है और इससे आगे पड़ी है। दोस्तों, बड़े ऐसे लोग जिनसे बात करते हैं या जिनके मैसेज आते हैं, जिनके फोन कॉल्स आते हैं, वो चौथे लेवल पे, 5वें लेवल पे या 6ठे लेवल पे होते हैं। परंतु कई बार वो लोग अपने आप को, अपनी ईगो को लेकर के घूमते फिरते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं। अक्सर ही उन लोगों को मैंने देखा है कि वो फोन कॉल करके, मैसेज करके ये पूछना चाहते हैं हमसे कि हमें आप ही बता दो कि विड्रॉल कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। इतनी छोटी सी बात बता दो, हमें तो ज्यादा कुछ नहीं पूछना आपसे। और यही बात वो बार बार पूछना चाहते हैं सभी लोगों से। सभी को मैक्सिमम मैसेज करते हैं, लखविंदर भाई जी भी करते हैं, मेरे को भी करते हैं। लेकिन मैं उनको क्या बताऊं, 7 मंथ का जो जर्नी हमारा रहा है, 7 मंथ का जो जर्नी रहा है हमारा दोस्तों, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद की मैं बात कर लूं, उस जर्नी को एक दिन के अंदर 2 मीटिंग्स कंटिन्यू होता है हमारा। तो 7 मंथ का अगर एक मंथ के अंदर, एक दिन के अंदर 2 मीटिंग्स होता है, तो 30 दिन के अंदर 60 मीटिंग्स हो गया। और 7 मंथ की या 6 मंथ की बात कर ले तो आप कैलकुलेट करिए प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब उस सारी मीटिंग्स का जो सिलसिला है, उसका सारा जो कंक्लूजन निकल करके वो एक लाइन में हम लोग कैसे उनको बता दें, आप सोचिए। लेकिन टाइम कोई भी नहीं देना चाहता है। हर एक आदमी चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं। सौरभ जी के पास तो टाइम फ्री है, वो अपनी फैमिली को टाइम मत दें। जोगेश के पास टाइम फ्री है, जोगेश तो फ्री है लेकिन मैं बहुत काम करता हूं। ऐसी सोच वाले लोग आज भी इस दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन विड्रॉल सभी को चाहिए, विड्रॉल सभी को चाहिए। क्यों? क्योंकि जोगेश जी मेरा पैसा तो तुमने फंसाया, नवदीप जी मेरा पैसा तुमने फंसाया, सतनाम सिंह जी मेरा पैसा तो आपने फंसाया है, जोगेश जी मेरा पैसा, सौरभ जी मेरा पैसा, हरजीत सिन्हा जी मेरा तो पैसा आपने फंसाया, आपने ये बोल के फंसाया है, ये लगाया था कि भाई आपका पैसा कहीं नहीं जाता, 40 डेज के अंदर डबल हो जाएगा। अरे भाई, वो पार्ट था हमारा, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ सिस्टम का। इससे पहले तो एक ट्रायल था। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए, अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अगर आप बड़ी सोच रखते हो और वाकई वाकई सोचना चाहते हो कि मैं दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर, अपनी में एक बार जिंदगी मिली है, इसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाना चाहता हूं, तो आपके आपके गेट पे, आपके मोबाइल के जरिए आज वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है दोस्तों। आगे फ्यूचर में आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या स्ट्रेटजी बन के रहेगी, वो अलग बात है। लेकिन आज जो जो कुछ आपके पास है, जो एसेट्स आपके पास है, TUFT है, USDT के रूप में है,
आप उसको रेजर्वेशन करते हो, आप उसका स्टेक लगाते हो और लगाते हो, दोस्तों वो बहुत बड़ी संपत्ति है। आपको आज नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम था। जैसे जैसे हमें डॉक्टर मूल्या साहू जी की हमने मीटिंग्स अटेंड की, उन्होंने हमें सुबह शाम और कोर कमेटी ग्रुप में भी हमें बताते रहे और वो हंसते थे। आपने शायद देखा होगा, श्री कृष्ण जी का सभी ने देखी है, वो हर चीज देखते हैं हम लोग, उनकी पिक्चर, उनकी जो बने होते हैं, हमारे सीरियल्स बने होते हैं, वो देखते हैं हम लोग। श्री कृष्ण जी और जितने भी दुनिया है वो सारी हंसती है, वो देख करके रोती भी है। लेकिन खाली एक कृष्ण जी है महाराज जो उन सबको देख करके हंसते हैं, चाहे वो बचपन की अवस्था में थे, चाहे वो बड़े होकर के उसकी अवस्था में आए हैं। लेकिन वो उन्होंने क्या क्या कर्तव्य दिखाया लोगों को, वही से मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जी का जो है जगह, कोई स्थान कोई और एक इंसान ले लेगा, मैं वो बात नहीं करनी चाहता। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये हिंट देना चाहता हूँ, उसी तरीके से हम लोग सभी अनजान थे, लेकिन डॉक्टर मुल्ला जी हंस रहे हैं, वो अपने अपने अंदाज के अंदर हमें खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि आप देखते जाओ, आप वेट करो, बहुत कुछ आगे होने वाला है। जैसे उनको सारा ज्ञान पहले पता है, उनको हर चीज का पता है, और पता हो भी क्यों ना, क्योंकि वो एक महारथी है, वो अपने आप में एक ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन के बाद हमारी कोर कमेटी एक ब्लॉकचेन है, हमारी कोर कमेटी एक इंजन का काम कर रही है। ये बहुत बड़प्पन है इन लोगों का, जो समीर सिन्हा सर, हरजीत सिन्हा सर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, वेरी इंटेलिजेंट। मैं उनके बारे में कुछ भी शब्द बोलूं कम होगा। ऐसे ऐसे लोग दोस्तों आज आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपको वो बहुत बड़े लेवल पे सेवा प्रदान कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के। हमें कोई चैनल से कुछ नहीं लेना देना, कोई पैसा नहीं कमाना। हमें कोई ये नहीं है कि इस मंच के ऊपर बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा के हम कोई कंपनियां उनके जरिए यूज करेंगे उन लोगों को, ऐसा हमें नहीं करना है। जैसे बहुत सारे और लोगों ने किया है पिछले टाइम के अंदर, आप सबको मालूम है, क्योंकि उन लोगों को भरोसा नहीं था ट्रेजर के ऊपर, इसीलिए उन लोगों ने लोगों को यूज किया है। हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है, ना ही हमने किया है, ना ही हम करेंगे। इस मंच के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर हमें सुन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान से बाहर भी, तो उन लोगों को कभी भी हमने कोई मैसेज नहीं भेजा किसी कंपनी का, बिना किसी स्वार्थ के। हम लोग इस मंच के ऊपर सेवा दे रहे हैं कंटिन्यू, सुबह और शाम। सो दोस्तों, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो इतनी गंदी सोच लेकर के भी आज भी मैसेज डाल रहे हैं डॉक्टर मुल्ला साहू जी के बारे में, गलत लफ्ज, गलत अल्फाज यूज कर रहे हैं सौरभ भैया, विपिन भैया के बारे में, तो उनको परमात्मा सतबुद्धि बख्शे। और जो लोग बार बार फोन करके हम लोगों को यही पूछ रहे हैं कि आप मुझे सारी बातों का एक बात बता दीजिए कि विड्रॉल कब मिलेगा, बस, तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज आप समय दीजिए। हम लोगों ने बहुत सारा समय दिया आप लोगों के लिए, अब आपका टाइम शुरू हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके द्वार पर आज विड्रॉल का जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ब्लैक रॉक की मैं बात नहीं करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आपका समय पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है, और हमारे बहुत सारे लीडर्स आपके बीच में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल करके गए हैं। तो मैं सिर्फ मुद्दे की बात ही करने वाला था, और वही मैंने आपके बीच में बात को रखा है। मैं, जैसे सिद्ध स्वरूप जैन साहब बोलते हैं, घुमा फिरा करके बात करने की आदत नहीं है, वही चीज है दोस्तों। टू द पॉइंट यही है कि प्लीज आप मंच के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दो दो तीन तीन चार चार लोगों को डेली मंच पे लेके आइए प्लीज, बिना किसी स्वार्थ के, कोई लालच के बिना। हम लोग आपकी सेवा के लिए हर वक्त हाजिर हैं। अभी भी मैं कुछ अपने जॉब के संबंध में कुछ छुट्टियां लेकर के आया हूँ, 3-4, तो इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं लोगों को, कोई पैनिक ना हो लोग, तो उनकी सपोर्ट कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। इसीलिए स्पेशल अपनी छुट्टियां लेके आने का मेरा मकसद यही था कि जैसे ही हमारी कल 1 तारीख, यानी यूएसए के अकॉर्डिंग कल 1 तारीख को अगर विड्रॉल स्टार्ट होता है, तो मैं सभी लोगों के लिए तत्पर रहूं। उनको जो भी मुझे गाइडेंस मिलेगी, गाइडलाइन मिलेगी यहाँ से कोर कमेटी ग्रुप से, तो मैं लोगों के बीच में वो सारी बातें रखता रहूं। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो, 3-4 महीनों से, आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपको धन्यवाद। लेकिन आगे भी आप ऐसा ही प्यार हमें देते रहोगे। हम इसी विश्वास के साथ सभी कोर कमेटी मेंबर्स आपका धन्यवाद भी करते हैं, और हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपका साथ कभी ना छोड़े। और इस ट्रेजर के माध्यम से जिसके भी पास जो भी फंड पड़े हैं, वो सारे फंड रिलीज करवाएं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। थैंक यू सो मच योगेश भैया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे अपने इंटरनेशनल मंच के ऊपर बोलने का समय देते हो। सर देखिए विपिन सर हो, इनवाइट करें सर बिल्कुल, प्लीज। जी जी बिल्कुल। दोस्तों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। कल संडे है, कल मॉर्निंग का सेशन हमारा बहुत ही गजब का सेशन रहेगा। आप सब लोगों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कल वाले सेशन के अंदर हम लोग कम से कम, ज्यादा नहीं तो 7,000 पीपल्स को यहाँ पर ज्वाइन करवाएं। कल बहुत जबरदस्त हमारा टेक्निकल सेशन
और हमें और भी नोटिफिकेशन मिलेंगे, वो सेशन सारा होने वाला है। और मैं अभी आपके बीच में हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, मेरे बड़े भाईजान, जिन्होंने इस मंच को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी सपोर्ट की, पूरी मदद की, बिना किसी स्वार्थ की, तो ऐसे इंसान को आप सुनना चाहोगे तो मैं भी बुलाना चाहूंगा। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे विपिन भैया, विपिन मिश्रा जी, आप मंच पे आए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू भैया। विपिन मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, विपिन मिश्रा जी, सौरभ भैया, अगर विपिन जी, उस समय शायद तो आए थे, पता नहीं फोन आ गया होगा कोई। चलिए, कोई समीर बात सर नहीं, हैं, नहीं चले। समीर सर ओके हैं। ओके। हरजीत सर जी हम लोगों के बीच में अपनी बात रख चुके हैं, तो अभी हरजीत सर के जो गुरु हैं या हरजीत सर के छोटे भाई हैं, तो वो अपने आप से बताएंगे, यहाँ पर मंच पे रखेंगे कुछ बातें। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ समीर सिन्हा सर, आपका जोरदार स्वागत है सर, मंच पे आए समीर सिन्हा सर फ्रॉम असम। वेलकम ऑन द स्टेज राधे सर राधे आपको। राधे 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 सर, राधे राधे। राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। आज जय जगन्नाथ जबरदस्त सर। सेशन, जय जगन्नाथ। आज जबरदस्त सेशन हुआ है सबका, हरजीत का भी, प्रकाश जी का भी, सिद्धू स्वरूप सबका। और अंत में आके मनदीप सर ने पूरा पूरा बाउंड्री के बाहर में पूरा बॉल फेंक दिया, पूरा एकदम नो, पूरा एकदम छक्का। राजी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत नाइस। अमला सर ने आज पूरा सिस्टम को पूरा हिला दिया है, कल और भी हिलाएंगे उन्होंने। देखिए साथियों, हमारा मंच जो है अभी इंटरनेशनल मंच है। इस मंच को बनाने वाला हर शख्सियत को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और अमल सर को, गुरुजी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये मंच हम सबको एक साथ में जुड़ने का जो काम किया है, इसी मंच को हमेशा हम प्रभु के समक्ष हम प्रार्थना रखते हैं, ये पूरा अच्छा रहे जिंदगी भर, उड्रल के बाद और जिंदगी के बाद हमेशा ये मंच रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन ये मंच सदा रहे, सदाबहार पूरा एकदम ये मंच रहेगा, ये हमारा बिल्कुल उम्मीद है। चलो साथियों, बहुत समय हो चुका है, हम लोग शॉर्टकट ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, आज आप लोग बुरा मत मानिए, क्योंकि आप लोग उड्रॉयल का कगार में आ चुके हैं। आपकी जितने भी मंच में 3000 से ज्यादा लोग आप लोग सुन रहे हो। देखिए, मैंने बहुत बार कह चुका हूं, ग्लोबली सिर्फ 13 to 14% लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं। हमारा वही माइंडसेट रह गया, बस उड्रॉयल हमें दे देंगे। हमने कुछ MLM का सिस्टम के द्वारा पैसा डाल दिया, बस हमें उड्रॉ मिलेगा। यही हमारा धारणा दिमाग में हम लोग पल चुके हैं। देखिए, जिस दिन हमारा सौरभ सर से थोड़ा सा बातचीत हुआ था, उस दिन मैंने क्या बात किया था, ध्यान से सुनिए वो बात को। मैंने वॉलेट मैनेजमेंट का बात किया, बहुत सारा बात किया। उड्रॉयल 1 तारीख से देगा, लेकिन कैसे देगा, किस तरह दे सकता है, ये टेक्निकल चीज समझने के लिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। पता नहीं तो आप सीख लीजिए, पेन एंड पेपर से, ध्यानपूर्वक से, माइन्यूटली से, या किसी जानकारी रखने वाला बंदे से आप ये सब सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें नहीं तो आप पैनिक हो जाएंगे। आप नहीं सीखने से भी हमारा मंच आपको सब कुछ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुबह में एक बंदा ने क्या बताया, तुरंत एक बात बता दिया, जो उसका गलती नहीं है, वो जानते नहीं है एक्चुअली। प्रॉब्लम जो जानते नहीं है ना, वही प्रॉब्लम पूरा हमारा मेहनत में पानी फेर देता है पूरा। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अभी देखिए, अभी जस्ट नोटिफिकेशंस का बहुत बेहतरीन जो अपने ढंग से हरजीत ने बहुत कोशिश किया, अमल सार में उसमें और 4 चांद लगा दिया, ठीक है। लेकिन एक इन्होंने क्या बताया था, हमारा सार ने पहले भी बता चुके थे, SSL के बारे में, SSL के बारे में बताया था उन्होंने, क्योंकि बगैर SSL से आपका काम ही नहीं चलेगा बिल्कुल। ये एनक्रिप्शन प्रोटेक्शन डाटा कैसे होगा, अनऑथोराइज अगर हैकर आके आपका इसमें, तो आपका सिस्टम में डॉलर ले जाने के लिए आराम से हैकर आके इधर में आ सकता है, क्योंकि आपके मंच में बहुत सारे लोग हैं वो जो
क्या बोलते हैं ना, क्रोम को संभालने का तरीका भी पता नहीं है। मैंने दिन में 4 बार मैं क्रोम को संभालता हूँ, कैमरा ऑफ करना, उसको माइक्रोफोन को ऑफ करना, उसको इंट्रीगेट कर देना, ये करना, उसको डाटा को डिलीट करना, सेटिंग में जाके वो करना, एपीसीएल को बंद कर देना, कौन हैकर देख रहा है, क्योंकि आपका वेबसाइट कहाँ है, थ्रू क्रोम से हो रहा है। ये बात तो आपको सीखना ही पड़ेगा भाई। इसमें अगर बात लंबी हो गया, इसमें अगर अधैर्य हो गया, तो भाई आपका ही नुकसान हो जाएगा। सीधी सी बात है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ऑथेंटिकेशन की भी बात है। आपके सारा जितना है वो वेबसाइट में जब आप जाते हो ना, आप कितना कितना वेबसाइट में गया, कोई कोई कहना ठीक नहीं है, बहुत सारा आदमी है मोबाइल में रॉन्ग वेबसाइट में भी चला जाता है। सबसे बड़ा फंड्स गलती होने का कारण यही है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब भद्र समाज की है, जनरल समाज की, याद रखना, इट्स ए वार्निंग टू यू, डोंट गो टू एनी रॉन्ग वेबसाइट, क्योंकि आप बहुत बड़ा एक स्तर पे आ चुके हैं आप लोग फाइनेंस में। तो इस उसी चीज को बचाने के लिए एसएसएल का बहुत इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी होता है, बहुत बहुत। ये इतना सिक्योर, इसलिए इसका नाम दिया गया है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर होता है उसमें, ये स्टैंडर्ड सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल्स है। क्योंकि बहुत सारे लोग को जावा एंड पाइथन एंड C++ का बारे में नॉलेज नहीं, तो ये टेक्निकल चीज कैसे समझ में आएगा। तो मंच में बता रहा है तो उसको तुरंत लिखने से हो गया, किसी ने बता रहा है उसको समझने हो गया। अमूल्य सर ने बार बार ये सब टेक्निकल चीज में कितने बार कह चुका है, एक बार नहीं है। तो ये एक चीज है। देन सेकंड चीज क्या है, आज जो नोटिफिकेशंस में मैं सारा अमूल्य सर के साथ जोड़ना चाहता हूं। मैंने जब वो देखा है सिक्योरिटी, मैं जस्ट किसी से साझा नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा बोलने का बारी नहीं है, तो हम क्यों ऐसा बीच में हम बोलेंगे, ये तो शोभा नहीं देता है। देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 करोड़ समथिंग आपका मेंबर है ट्रेजरी निफ्टी में। इसमें हर व्यक्ति को विड्रॉल मिलना है। याद कीजिए उस दिन मैंने क्या बोला था, विड्रॉल आपको 6 घंटा में देगा, या 4 दिन में देगा, या 5 दिन में देगा, या इंस्टेंट देगा। ब्लैक रॉक के साथ अगर फंड साझा किया है, देन वी शुड अंडरस्टैंड एक कंपनी जानबूझ के इतना बचपना हरकत कैसे कर सकता है। ये बात अगर हम लोग को समझ में नहीं आता है, अंदाजा नहीं है, तो हाउ कैन वी आर ए गुड बिजनेसमैन इन मेच्योर्ड आदमी कैसे हो सकते हैं हम तरह तरह जाके वेबसाइट में खोजने लगता है, इसको गलत साबित करने लगता है। ये तो नेचर, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, ना खुद के लिए अच्छा है, ना हमारे सिस्टम के लिए अच्छा है, ना हमारे इस मंच के लिए अच्छा है। क्योंकि आपकी अज्ञानता से हजारों लोगों को बर्बाद कर देगा, फिर उसी बात को सुलझाने में हमारा 3-4 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे धीरे से आप पेन एंड पेपर से, जितने भी मैं जो ज्ञानी है जानता है उसके बारे में नहीं है, बहुत सारे अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, लेमैन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो कंप्यूटर सब्जेक्ट सबके लिए नहीं है, आप तुरंत उसको लिख के रखिए, आराम से आप टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सर इसी विषय में हमको समझ में नहीं आ गया, कृपया इसमें हमें समझा दीजिए। बस इसके लिए सौरभ सर है, बिपिन सर है, अरिजीत है, सब ये एक्सपर्ट लोग है, आराम से आपको बता दे सकता है। उसमें क्या है, ज्ञान जितना बांटना सीखना, यही तो ज्ञान का असल काम है। तो इसमें क्या है, आप अभी सोचिए 1 करोड़ लोगों को आप कैसे करेंगे। एक तो आपका वेबसाइट का सिक्योरिटी, पेमेंट सिक्योरिटी में जितनी लेयर सिक्योरिटी में क्या, ये तो ब्लॉकचेन नहीं है। आज हमारा सेंट्रल सिस्टम आपको पेमेंट देगा, ये तो ब्लॉकचेन नहीं है। इसमें इसका पेमेंट को आप जानते हो ना, कितना इसमें हैक करने के लिए तैयार हो गया लोग। उसमें क्या करेगा, पहले बात है एसएसएल में जाएगा चीज को। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आपको विड्रॉल देने के बाद अनाउंसमेंट कर दिया 1 तारीख को, उस दिन से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया है। वो काम किया है, दैट इज कॉल्ड एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग देखिए किसी एक्सपर्ट को, या खुद आप लोग जानते हैं, एक बार सोचिए एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हर व्यक्ति का एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना इतना मुश्किल बात है, बहुत कठिन बात है। वी आर रियली ग्रेटली थैंक्स टू स्टीफन अलेक्जेंडर। इतना बड़ा कंपनी का
यही रुतबा होता है, यही क्वालिटी होता है, यही आउटपुट होता है। ये बात आप लोग समझना चाहिए, समझ के खुशी मनाना चाहिए, रात भर झूमना चाहिए, नाचना चाहिए ना। ब्लैक रॉक आ गया, खुशी भी नहीं है, कल पेमेंट भी आएगा, आप लोग खुशी नहीं है। दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी ट्रेजर एंड निफ्टी में आप ज्यादा फायदा उठा नहीं सकते। आप लोग जानते हो ना, हम लोग जितना रात दिन जो बात कर रहे हैं ना, इतनी क्राइसिस में पूछिए एमएलए सार को हम लोग क्या किया है। इसी क्राइसिस में हम लोग क्या किया, जहां पे बहुत सारे लोग पेमेंट के लिए तरसता है ना, उसमें हम उससे भी ज्यादा गरीब है, लेकिन हम लोग क्या किया है एमएलए सार को कभी आप लोग पर्सनली पूछेंगे तो पता चलेगा। क्यों हम लोग ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि चीजों को हम लोग समझ सकता है, बात को गहराई से समझ सकता है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, डिपेंडेबिलिटी क्या है एंड लॉन्जिविटी क्या है, वो चीज पता है। तो अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोग सब जानते हो ना, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपकी अगर आपका अगर फंड्स अगर आपके वॉलेट में भेजेगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो या सेंट्रलाइज, कहीं पे भी आपकी वॉलेट में जाएगा, उसमें आपका एपीआई कौन इंटरेक्ट करेगा? एपीआई इंटीग्रेट करना एंड उसको ऑडिट करना, ये कोई मामूली बात है? उसी दिन आप लोग को समझना चाहिए था ना, हमें विड्रॉल दे रहा है तो ये क्या वही एग्री विग्री कंपनी ने बस आ गया, कुछ दे दिया, बाद 2 दिन के बाद गायब हो गया, वो कंपनी तो ये नहीं है ना। तो हर व्यक्ति का पेमेंट्स वॉलेट सिस्टम में एपीआई इंटीग्रेट करेगा, आपका मोबाइल का जो सिस्टम है, ताकि आपको 5 to 3 मिनट्स मैक्सिमम 4 मिनट्स में आपको विड्रॉल मिल जाएगा। अगर एपीआई उन्होंने जैसे बताया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो चुका है, इसका मतलब क्या है? दैट इज ए एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये बन गया, ये बनना बहुत बड़ी कठिन बात है, इसके लिए बहुत सारा फंड चाहिए। इस बार अगर कंपनी ने ये कर दिया है, इसका मतलब क्या है? आप देखिए उन्होंने नोटिफिकेशन क्या दिया था, सीमलेस विड्रॉयल। मतलब क्या है? आपकी विड्रॉयल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा। तो आपका सारा चीज एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनेगा तो आपका विड्रॉयल सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज को क्या करेगा, एरर्स को कौन करेगा? सारा फंड फंस जाएगा, इसका हिसाब कौन देगा? ना कंपनी को मिलेगा ना आपको मिलेगा, बीच में समुद्र में फंस जाएगा। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस चीज है। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उसको एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से क्या करता है? वो इंटीग्रेशंस करता है। इंटीग्रेशंस मतलब क्या है? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल एपीआई के साथ करता है, क्योंकि उसमें डाटा को फेच करेगा, आराम से उस तरफ भेजेगा। उसके बाद ऑटोमेशन करेगा, क्योंकि तुरंत जा रहा है तो ऑटोमेशन चाहिए ना, ऑटोमेशन करेगा, क्योंकि आपका हिसाब से कितना फंड है, क्या कैलकुलेशन है। इसलिए वो 4 दिन 5 दिन लगाता था, क्योंकि वहां पे एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये शुरुआत से ही 72 घंटा का डिक्लेरेशन इसलिए किया था, हर पेमेंट विड्रॉल का मैन्युअली करके भेज रहा था, क्योंकि वहां पे एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ऑडिट नहीं था, डाटा इंटीग्रेशन नहीं था उसमें। तो ऑटोमेशन ये क्या करेगा? एपीआई में तुरंत ट्रिगर करेगा उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और स्पेसिफिक एग्जीक्यूशंस करके आपकी वॉलेट में जाएगा वो चीज। उसके बाद आपके सारा डाटा एक्सचेंज करेगा, रिट्रीव करेगा, वो विड्रॉयल एंड रिसीव दोनों में ये काम करेगा, क्योंकि पहले जो सिस्टम था सारे चीज मैनुअल था। तो ये सारा चीज बताने में समय लग जाएगा साथियों। इसलिए आज अमूल्य सर ने जब बताया था, मैंने पहले भी देख रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन किससे बात करें ये सब? तो इससे वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम, इस कंपनी का साथ, हमारा समझदारी के साथ, और बहुत जेंटली, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मंच हो, एनी मंच हो, हम सब ट्रेजर एनएफटी का फैमिली है। अगर हम एक बार खड़ा हो जाएगा ना, अपनी प्रिंसिपल, अपनी आदत, अपनी क्वालिटीज, इंटेलिजेंस, इससे अगर देखिए हमने कितने बार ये सिस्टम में कितना काम किया, ये हरजीत को पता है। लेकिन आज भी मैं छात्र का तरह सीख रहा हूं
क्यों? किसी जगह पे अगर कुछ पॉइंट मिल गया है, ये प्रैक्टिकल चीज है भाई, वो तो अपना ही काम में लगेगा ना, उसको लेके तो हम मास्टरी करने का जरूरी नहीं है ना। टीचर ही हम क्यों करेगा इधर उधर जाके, क्या फायदा, कौन 1 रुपया देगा? तो इसलिए ये चीज में हम लोग आ गया है, ये मौका मिल गया है, इससे हम लोग करोड़ों रुपया बनाने जा रहा है, करोड़ 100 रुपीज। क्यों आज सीखना चाहिए? क्योंकि कंपनी लेमन का तरह बात नहीं करता है, सबसे मुश्किल की बात। यूएस से कैसे आपके साथ मैन्युअली बात करेगा? वो बात करेगा प्योरली कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करता है। यही सबसे विडंबना है, यही चीज समझना बहुत जरूरी है। कंपनी हमेशा वो कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करेगा, एक एक बात, एक वर्ड में बहुत चीज छुपा के बात करेगा। नोटिफिकेशन जो आएगा वो छुपा के आएगा बात को, क्योंकि इनका ये कंप्यूटर का स्टाइल है। तो इसलिए साथियों, हम लोग को समय आ गया है, इसको लेके ज्यादा समय लेना अभी जरूरी नहीं है, कल भी समय है। इससे लेट्स सेलिब्रेट, सब मिलके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सब मिलके, और भी हम लोग अच्छे बुरा सबको भूल जाइए। ये सब, ये अच्छा दिन आ रहा है और आ चुका है ऑलरेडी। और हम जितना शांत रहेगा, जितना हम कम्युनिटी एक्टिव रहेंगे, जितने हम पॉजिटिव वाइब्रेंट करेंगे, एक तो यूनिवर्स हेल्प करेगा, और यूनिवर्स के जरिए में स्टीफन एलेक्जेंडर के पास जाएगा, और प्रभु नारायण के पास भी जाएगा। तो हम लोग को जो तकलीफ होता है अंत में, इसी बात में मेरा हमेशा, मैं ये चीज को याद रखता हूँ, वो 1 मिनट का बात करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, एक बिल्डिंग बन रहा था, इंजीनियर ऊपर में था, लेबर नीचे में था। वो इतना ऊंचे में है, तो बार बार चिल्ला के उसको बुलाने की कोशिश करा कुछ ऊपर लाने के लिए, वो नहीं सुन रहा था, क्योंकि इतना ऊपर से चिल्ला रहा है तो क्या सुन सकता है। तो उन्होंने देखा है, 100 रुपया डाल के देखा है, बस उठा लिया, जेब में रख लिया, नहीं सुन रहा है, ऊपर नहीं देख रहा है। उसके बाद 500 रुपया डाल दिया, वो भी जेब में रख लिया, ऊपर नहीं देख रहा है। अरे भाई, पैसा दे रहा हो फिर भी हमारा ऊपर नहीं देख रहा है, अगर देख लिया तो कम से कम बुला लेते हम इनको, अपना बहुत जरूरी काम है। अंत में पत्थर फेंक दिया, तो ऊपर देख लिया, उसके बाद बुला लिया उनको। तो हमारा जिंदगी में भी सिर्फ हम लेते रहेंगे, तकलीफ के दिन जो हमारा पास में आएगा ना, यही तकलीफ से ऊपर वाला हमको अभी समय आ गया, यही हमारा तकलीफ, वही इतना पत्थर फेंका है हमारे ऊपर में। अभी हम लोग और नीचे देखने का समय नहीं है, हम लोग आराम से ऊपर देखेंगे, सिर्फ सुख सुख, आनंद आनंद। प्रभु ने जो कष्ट देना था, सबको बहुत कष्ट दिया है, आप लोग झेला है, इतिहास बन चुका है ऑलरेडी। लेट्स बी हैप्पी ऑल द टाइम। ग्रेट ट्रेजर एनएफटी, ग्रेट स्टीफन एलेक्जेंडर, great our treasure NFT digital web3, great our Amulya sir, and all the people who are joined here, thank you so much. लास्ट में मैं इंग्लिश में मैं थैंक्स देना चाहता हूं हमारा स्टीफन एलेक्जेंडर जी को। हेलो dear respected Stephen Alexanders, we would like to honor and thank you to that your great initiative that you have taken initiative to give us the withdrawal as you have given on the notifications. It's a remarkable in the history of NFT and the Web3 technologies. The long pendings, our withdrawals, the people had invested a lot of money to join and getting partnership with you, and you have given a lot of money to us. At the same time, it has been held for a long months, but ultimately you have decided to give us that. We are really thank you to the God and thank you to you, and always we are with you. We are ready to join with more energy and more contribution. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पहले तो मैं उस भगवान का जिन्होंने हमें ट्रेजर एनएफटी दिया, फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस ट्रेजर एनएफटी का जिन्होंने हमें इतने हीरो जैसे हमारे हीरे, जो हमारे मेंटोर, हमारे टीचर, हमें गुरुजन मिले हैं। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस ट्रेजर एनएफटी के साथ और इस मंच के साथ जोड़ा।
तो मैं यहाँ इतना सीख रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।